आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। हमेशा की तरह आज फिर कुछ उपायों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। हमेशा ही कहती हूँ कि वही उपाय, वही चीज़ें, वही रिचुअल्स, वही चीज़ें आपके साथ लेकर के आती हूँ, जिनका कि रिज़ल्ट्स मैं देख चुकी होती हूँ। मुझसे जुड़े हुए लोगों को जब मैं बताती हूँ और उन लोगों को फ़ायदा होता है, वो लोग आकर के मुझसे कहते हैं कि उनकी लाइफ़ में बदलाव आया है। जिस चीज़ से वो परेशान थे, वो चीज़ें उनकी लाइफ़ से ख़त्म हो रही हैं। उन्होंने उससे पहले बहुत सारे उपाय करे, बहुत सारी पूजा पाठ करे, बहुत सारी दवाइयाँ भी करी, लेकिन कहीं भी उन लोग को असर नहीं हुआ है। लेकिन छोटे से उपाय ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया है। तभी मैं आप लोगों के लिए वो उपाय लेकर के यहाँ पर आती हूँ। आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ वो है नज़र बाधा के दोष पे। कि अक्सर मुझसे जुड़े हुए कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें नज़र बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा उपाय हम करते हैं। घरों में अक्सर बताया जाता है कि आप रुई की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में करके 7 बार नज़र उतारिए, नमक से नज़र उतारिए, जूते से नज़र उतारिए। बहुत तरीके के उपाय होते हैं जो बताए जाते हैं कि उनको कीजिए, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी हमें कोई भी आराम नहीं मिल रहा होता है। बहुत बड़े बड़े पंडितों के पास भी जाते हैं, तब भी कोई आराम नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे में कई बार कोई छोटा सा एक उपाय और आपका विश्वास बहुत बड़ा काम कर जाता है। देखिए, जैसे कि हम अपने बच्चों से कहते हैं ना कि पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, कैसे नहीं आप अगर मन लगा कर स्टडी करेंगे, कैसे नहीं अगर आप मेहनत के साथ पढ़ेंगे, कैसे नहीं अगर आप कई घंटों का एक अपना पढ़ाई का शेड्यूल बनाएंगे, पूरी लगन निष्ठा के साथ पढ़ाई करेंगे, तो कैसे आप अपने करियर में सफल नहीं होंगे, कैसे आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी जहाँ आप जाना चाहते हैं, कैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। जी हाँ, ऐसे ही हम हर एक चीज़ के लिए कहते हैं कि अगर हम पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ किसी कार्य को पूरी लगन के साथ करते हैं तो रिजल्ट्स हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी आपको हमेशा कहती हूँ कि उपाय कुछ भी कीजिए, उपाय छोटा हो, उपाय बड़ा हो, लेकिन निर्भर करता है आपकी पॉजिटिविटी पर कि आप उसको करते वक्त कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितनी आप इस तरीके की एक ऊर्जा दे रहे हैं, कितनी आप ये पावर दे रहे हैं कि जो उपाय आप कर रहे हैं वो उपाय आपको फलीभूत होगा, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। आपकी लाइफ में जो ये परेशानी है जिसको लेकर ये उपाय आप कर रहे हैं, वो परेशानी आपकी लाइफ से ज़रूर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि विश्वास सबसे ज़्यादा काम करता है। हमेशा कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आपकी ऑरा होगी, जितनी ज़्यादा क्लीन आपकी ऑरा होगी, उतना ज़्यादा असर आपकी हर चीज़ पर पड़ता है। हमेशा कहती हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, कुछ भी करते हैं उसमें पॉजिटिविटी की पूरी अपनी पॉजिटिविटी लगा दीजिए, तो वो चीज़ें ज़रूर असर करती हैं। वो चीज़ें हमें लाइफ में ज़रूर हम अचीव कर पाते हैं, वो चीज़ें हमें लाइफ में सकारात्मक रूप में ज़रूर मिलती हैं। फिर चाहे वो रिलेशन हो, फिर चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आई हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमें अक्सर नज़र लग जाती है, या हमें कुछ ऐसी नज़र लगी हुई है, या हमारे किसी घर के किसी प्राणी को ऐसी नज़र लगी हुई है, हमारे किसी रिश्तेदार को ऐसी नज़र लगी हुई है जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं उतर पा रही है। उसका व्यवहार बहुत अलग है, खाना पीना नहीं खा रहा है, शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो गई है। कुछ कार्य वो इस तरीके के करते हैं कि आपको वो नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल अलग हटके लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। उपाय को करते वक्त इस अफर्मेशन को अपने साथ रखिएगा कि जो उपाय हम कर रहे हैं वो उपाय हमें पूरी तरह से फलीभूत होगा। इस उपाय को करने के बाद हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, उपाय बहुत सरल है, करना आपको ये है कि किसी भी मंगलवार, लेकिन शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहाँ जाके हनुमान जी के चरणों पर आपको लड्डू चढ़ाने हैं, लाल सिंदूर चढ़ाना है, साथ ही वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, धूप दीप फूल आदि इत्यादि आपको वहाँ चढ़ाना है। अगर आप दक्षिणा स्वरूप कुछ रखना चाहते हैं तो आप वहाँ रख दीजिए। और ऐसा करके आप पूरी हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद, अगर देखिए आप स्त्री हैं और तब आप ये कार्य कर रहे हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी को स्त्री को नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे में आप मंदिर के पुजारी से हनुमान जी के दाएं कंधे से सिंदूर लेकर के, अगर आप ये कार्य अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने माथे पर लगवा लीजिए। अदरवाइज़ आप
जिसके लिए भी ये कार्य कर रहे हैं, वो सिंदूर, दाएं कंधे का सिंदूर ले जा कर के आप उस व्यक्ति पर लगा दीजिए। ऐसा अगर आप 7 मंगलवार करते हैं, शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करनी है। ऐसा अगर आप 7 मंगलवार करते हैं और बहुत ज़्यादा नज़र बाधा से परेशान है, कोई ऊपरी कोई चीज़ है या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होंगे। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर से वो सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और अगर आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हैं, तो ये टीका आप वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर से दाएं कंधे से लेकर के खुद लगा सकते हैं। लेकिन स्त्रियां फिर भी खुद नहीं लगाएंगी, वो वहाँ के पंडित पुजारी जो होंगे उनसे लेकर के खुद के ऊपर लगाएं। तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ से ये परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे बताए हुए उपाय, मेरी बताई हुई रेमेडी, मेरी बताई हुई बातें या मेरा ये चैनल अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिस तरीके से आप लोगों को लगता है कि जो भी उपाय हम बताते हैं और वो आपको फलीभूत होते हैं, तो आपको एक खुशी मिलती है। ठीक उसी तरीके से वो उपाय जब आप लोगों को फलीभूत होते हैं और आप आकर के हमको वो रिजल्ट्स बताते हैं, तो यकीन मानिए खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल आप लोगों के लिए लेकर आने का दिल करता है। वो इसलिए करता है कि हमेशा यही कहती हूँ कि उद्देश्य यहाँ पर जुड़ने का सबसे बड़ा तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है, जितनी चीज़ें मैंने अपने जीवन में यूज़ करी या मुझसे जुड़े हुए लोग यूज़ कर रहे हैं उस कार्य को और उनसे फ़ायदा उनको हो रहा है, तो वो मैं चीज़ें ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचा सकूं। और यही मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से मैं आप लोगों से कहती हूं कि अगर आप लोगों को फलीभूत हो रहे होते हैं, अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है, तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन उपायों को, ताकि हो सकता है आपका द्वारा बताया ही और छोटा सा उपाय किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए, किसी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मायने दे दे। इसीलिए आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। कोई अगर आपकी समस्या है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या आपको लगता है कि जो उपाय मैं बताती हूँ उसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत बता रही हूँ, गलत तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि देखिए भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। जितना जानकारी मुझे है, जितना मैंने सीखा है, जितना वर्क मैं करती हूँ, जितना मैं लोगों को बताती हूँ, वो लोग उन उपायों को करते हैं, उन लोगों को उनसे फ़ायदे होते हैं, वो रिज़ल्ट्स मुझे बताते हैं, या मेरी खुद की लाइफ में जिन चीज़ों के रिज़ल्ट्स मुझे मिले हुए होते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के पास आती हूँ। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई शिकायत भी है तो आप कीजिए, क्योंकि देखिए अगर अच्छा सुनने की हकदार मैं हूँ यहाँ आप लोगों को कुछ बताकर, तो अगर कुछ गलत कर रही हूँ तो उसको भी सुनने की हकदार मैं पूरी तरीके से बनती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मेरी कोई कमियाँ हैं, मेरी कोई गलती है, तो मैं उन्हें सुधारूँ, ठीक है ना। उसी के साथ आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी नमक के बारे में। देखिए नमक हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हमारे शरीर में नमक की कमी हो जाती है, तो आप खुद जानते हैं कि कितनी परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। उसी प्रकार हमें अगर देखिए अगर हमारी ऑरा होती है, हर इंसान की एक ऑरा होती है। जैसे मैं हूँ तो मेरी एक पूरी ऑरा है। क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी खुद की वाइब्स नेगेटिव होती हैं, तो वो सीधा हमारी ऑरा पर असर करती हैं। कई बार हमारे खुद के थॉट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारे घर का वातावरण होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जिसका पूरा का पूरा असर जो होता है वो हमारे अस्तित्व पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी ऑरा पर पड़ता है। और हमारी ऑरा जो होती है वो ब्लॉक होने लगती है, और जब हमारी ऑरा ब्लॉक होने लगती है तो हमारी लाइफ के सारे कार्य जो बनते बनते कार्य होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, या वो हम उस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते भी उस कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं एक नमक का उपाय बताती हूँ। देखिए मुझसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि नमक का ये उपाय करने से हमारी लाइफ में एक बड़ा अच्छा वाला परिवर्तन आया है। तो आज मेरा मन हुआ कि क्यों ना वो उपाय मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों को करना ये है कि सेंधा नमक को अपने हाथ में डेली नियम से आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही है, नहीं लग रहा है कि आपकी ऑरा में ब्लॉकेज, आपको पता नहीं पर चल पा रहा है,
तो भी आप इसको कर सकते हैं। आपको करना ये है कि थोड़ा-सा सेंधा नमक अपने हाथ में लेना है और क्लॉकवाइज़ आपको इस तरीके से अपने सिर के ऊपर से 7 बार उछालना है, ठीक है? करके आपको उसको नमक को इस तरीके से डिवाइन की तरफ बाहर निकल कर उड़ा दीजिए और डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए कि हे डिवाइन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर जितनी भी बैड एनर्जी थी, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, मेरी ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी ब्लॉकेज थी, वो सब मैंने आपको दे दी है। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हे डिवाइन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हे डिवाइन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हे डिवाइन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आपके अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि शाम के टाइम, दिन ढलने के बाद या जिस टाइम भी पूरे दिन में आपको टाइम मिलता है, आपको एक बार अपने ऊपर से नमक का ये उपाय ज़रूर करना है। देखिए, अगर आप करके देखेंगे तो 21 दिन में आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे और आप खुद मुझसे आकर यहाँ पर कहेंगे कि वाक़ई में ये एक छोटा-सा नमक का उपाय ने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा शिव बंधन। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने परिवार के साथ सुखी रहिए, समृद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मेरी कामना है मेरे शिवा से, मेरे आर्कएंजल माइकल से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, सभी से मेरी यही मनोकामना है और आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि अपने घर में सुरक्षित रहिए, जितना कम हो सके बाहर निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, जितनी भी गाइडलाइंस आप लोगों को मिलती हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। छोटी-छोटी सी चीज़ों को करके हम अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने इस जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हम ला सकते हैं, दे सकते हैं, उनकी खुशियाँ हम दे सकते हैं। इसी के साथ सभी को मेरी शुभ शाम, शुभ शुभ बंधन।